हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 10वें चैप्टर व्यर्थ की प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्यू की केंद्र जो है, वृत्त का केंद्र ओ है, इससे दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अब देखिए, जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो ये हमारे पास एक ये समकोण त्रिभुज बन जाती है, त्रिभुज OPQ। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसकी तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि दो भुजाएं यहाँ पे दे रखी हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हमारे पास आ जाता है ये OP स्क्वायर, यानी जो एक कर्ण के वर्ग में से अगर हम एक भुजा का वर्ग घटा देते हैं तो जो तीसरी भुजा बच जाती है उसका वर्ग बच जाता है हमारे पास में। तो OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर घटा PQ स्क्वायर आ जाता है। और OP स्क्वायर बराबर OQ का मान हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 25 रख देते हो OQ की जगह और PQ की जगह 24 रख देते हैं। तो इसको हल करते हैं तो OP स्क्वायर बराबर 625 घटा 576 आ जाता है, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है। तो OP स्क्वायर बराबर बच जाता है हमारे पास में 49। तो जब दोनों तरफ हम वर्गमूल लेते हैं तो OP आ जाता है यहाँ पे 7। और OP क्या है यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या। OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या आ जाती है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। और ये विकल्प ए के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, विकल्प ए यहाँ पे सही है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, आकृति ये दे रखी है आकृति, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ हैं जो दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ, जो केंद्र पर जो कोण बनता है ये POQ, ये 110 डिग्री का है। तो हमने कोण PTQ ज्ञात करना है, कोण PTQ। अब देखिए, क्योंकि त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, तो ये हमारे पास कोण P और कोण Q है जो ये 90-90 डिग्री के आ जाते हैं और केंद्र का कोण दे रखा है 110 डिग्री। तो यहाँ पे चतुर्भुज बन जाती है, चतुर्भुज OPTQ, OPTQ ये चतुर्भुज बन जाती है। इस चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं चारों कोणों को, कोण POQ जमा कोण OPT जमा कोण PTQ और जमा कोण OQT। तो ये रख लेते हैं बराबर 360 के रख लेते हैं हम। और यहाँ पे कोण POQ दे रखा है 110 डिग्री और कोण OPT यहाँ पे क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है तो ये 90 डिग्री का आ जाता है। और कोण PTQ हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। और कोण OQT जो है ये भी 90 डिग्री का आ जाता है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो हम ये सारे मान यहाँ पे रख लेते हैं, इन तीनों कोणों को यहाँ पे जोड़ देते हैं हम। जोड़ने के बाद आ जाता है हमारे पास में 290 जमा कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। और कोण PTQ कितने डिग्री का हो जाएगा, 290 है, जो दूसरी साइड में जाके जमा वाला जो पद है ये घटागा हो जाएगा। तो कोण PTQ हमारे पास आ जाता है 70 डिग्री के। और 70 डिग्री यहाँ पे विकल्प बी के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ, विकल्प बी यहाँ पे सही है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर, यानी ये कोण कितना है, कोण APB 80 डिग्री के कोण पर झुकी है ये, तो कोण POA ज्ञात करना हमने, कोण POA। यानी ये जो ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये फिगर को देखकर हल होते हैं। आकृति अगर हमें ये समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है, क्योंकि आकृति को देख के ही हमने यहाँ पे सब कुछ लिखना होता है। अब देखिए, क्योंकि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और कोण APB जो है यहाँ पे दे रखा है 80 डिग्री का, तो हम यहाँ पे निकालना है कोण POA, कोण POA।
ये कोण निकालना है। तो एक कोण तो हमें ये पता है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। अगर हम ये कोण यहाँ पे निकाल लें तो त्रिभुज के तीनों कोणों के जोड़ का फार्मूला लगा के हम यहाँ पे तीसरा कोण यानी कोण POA यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO में, त्रिभुज APO और BPO में हमें क्या दिखाई दिया, एक तो जो OA बराबर OB है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और OP दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, और PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाओं की एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं जो भुजा 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 सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज APO और त्रिभुज BPO यहाँ पे सर्वांग सम हो जाती हैं। अगर ये सर्वांग सम है तो कोण APO और कोण BPO दोनों बराबर होंगे, और कोण APB है जो 80 डिग्री का दे रखा है, और ये दोनों यहाँ पे बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर है तो ये 80 का आधा हो जाते हैं, यानी ये 40 डिग्री का आ जाता है कोण APO। अब कोण APO 40 डिग्री का आ जाता है, आने के बाद में त्रिभुज APO के अंदर हमारे पास आ जाता है कोण APO तो है 40 डिग्री के, और कोण OAP है 90 डिग्री के, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है। तो हमारे पास दो कोण यहाँ पे आ गए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर यहाँ पे रख के हम कोण POA यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कोण त्रिभुज APO में हमारे पास दो कोण हो गए ये, और APO कोण APO जमा कोण OAP जमा कोण POA बराबर 180 डिग्री, और APO हमारे पास आया 40 डिग्री के बराबर, और कोण OAP है त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब है तो ये 90 डिग्री का हो गया, और कोण POA हमने यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमारे पास आ जाता है ये 90 और 40 को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री जमा कोण POA बराबर 180 डिग्री, और 130 है जो दूसरी साइड में जाके जमा वाला पद है जो घटागा हो जाता है यहाँ पे। तो कोण POA बराबर आ जाता है 180 में से 130 घटाने के बाद में यहाँ पे 50 डिग्री आ जाता है, और 50 जो डिग्री है ये है हमारा विकल्प A के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विकल्प A सही है। अब जो इसका अगला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वृत्त खींच लेते हैं पहले, तो केंद्रों वाला एक वृत्त, और माना AB केंद्रों वाले वृत्त का व्यास है, यहाँ पे AB केंद्रों वाले वृत्त का व्यास है, तथा M और N क्रमशः बिंदुओं A और B पर यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे जैसे कोण A का जो ये 90 डिग्री का हो जाता है, क्यों, क्योंकि त्रिज्या OA है जो स्पर्श रेखा M के ऊपर लंब है, और इसी प्रकार जो त्रिज्या OB है ये स्पर्श रेखा N के ऊपर लंब है, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के आ जाते हैं, कोण 1 और कोण 2, और कोण 1 और कोण 2 दोनों ही कोण ये 90 डिग्री के आने के बाद में, और ये दोनों बराबर हो जाते हैं अगर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के दोनों बराबर हैं, और ये एकांतर कोण भी बन जाते हैं। यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 यहाँ पे एकांतर कोण भी है। एकांतर कोण अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, M और N यहाँ पे समांतर हो जाते हैं, क्योंकि अगर एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो एक वृत्त खींच लेते हैं हम यहाँ पे, केंद्रों वाला वृत्त, और इसकी एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं AB जो बिंदु P पर इसको स्पर्श करती है। तो माना AB केंद्रों वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो AB केंद्रों वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है। माना QP है जो AB के ऊपर लंब है, हमने QP को AB के ऊपर लंब मान लिया यहाँ पे, और यह केंद्र से नहीं गुजरता है, लंब मान के, और यह केंद्र से नहीं गुजरता है। तो कोण जो OPB है, कोण OPB 90 डिग्री का हो गया क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और कोण QPB है जो ये भी 90 डिग्री का हो गया यहाँ पे रचना से। अब क्योंकि ये केंद्र से भी होकर नहीं जा रहा, और ये दोनों यहाँ पे बराबर आ जाते हैं,
ये बराबर आने के बाद में, और ये केंद्र से भी नहीं होके जा रहा है, दोनों कोण बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्थिति है ये असंभव है, क्योंकि जो एक हिस्सा है, कोई भी एक हिस्सा है वो जो दूसरे पूरे भाग के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए जो हमने कल्पना करी है, कल्पना क्या करी है यहाँ पे कि QP AB के ऊपर लंब है, ये हमने जो कल्पना की है ये गलत है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है।